टाटा पावर के साथ शुरुआत करना चाहेंगे और आप दोनों का व्यू इसमें जानना चाहेंगे। रिजल्ट्स ज़रा अगर हो सके तो स्क्रीन पर लेकर के आ जाइएगा अगर बने हुए हैं तो। और टाटा पावर के रिजल्ट्स ने अगर हम देखें तो थोड़ा सा निराश किया है, हालांकि मुनाफा जो है वो बढ़ता हुआ ज़रूर दिखाई दिया है, लेकिन जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो है CLSA की रिपोर्ट आई वो भी बहुत पॉजिटिव नहीं रही है। नेट प्रॉफिट 6% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 1188 बढ़कर 1262 करोड़ के आसपास रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो करीब 4.5% की ग्रोथ रही है। बिट्टा 17.5-17% बढ़कर के 4139 करोड़ रुपए रहा है। मार्जिन्स में अगर हम देखें तो 3% का इंप्रूवमेंट, लेकिन इन सब के बीच में अगर शेयर पे देखें तो प्रेशर देखने को मिल रहा है टाटा पावर में। बहुत लोग आज सवाल पूछ रहे हैं क्या इस गिरावट में खरीदारी करना चाहिए, आप दोनों से यही सवाल रहेगा। 1.5% नीचे 383 का लेवल। प्रशांत जी आप बताइए कैसा लग रहा है टाटा पावर? सर आपने अगर एवरी क्वार्टर अगर टाटा पावर को आप ट्रैक करते हो, आप जो इन्वेस्टर्स डाल रहे हैं इसके अंदर, ये हमेशा ऐसे ही करता है। रिजल्ट से पहले थोड़ा सा अच्छा खासा मोमेंटम आता है, वो भी 5 या 8% के पास, फिर रिजल्ट्स के बाद फिर से ठंडा हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है इट्स नॉट ए ट्रेडिंग स्टॉक, ये एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। अच्छे वैल्यूएशन मतलब लेना है, मतलब 340 360 के रेंज में अगर स्टॉक कोई भी रीजन से मिलता है तो वहां पे अकोमोडेट करना चाहिए। और 6 महीने साल भर के हिसाब से ही देखना चाहिए, आपको 6 दिन या 1 महीने के आसपास ये रिटर्न नहीं देगा। टाटा मोटर्स अगर टाटा पावर आप देखोगे तो एक अच्छी कंपनी, फंडामेंटल कंपनी है, बट एक इन्वेस्टिंग कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर पावर में किसी को ट्रेड करना है तो मुझे लगता है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको अदानी पावर पे ज्यादा मिलता है। अदानी पावर में, अच्छा अदानी पावर का जिक्र आपने कर दिया है तो लेवल भी बता दीजिएगा अदानी पावर के। क्या करना चाहिए अगर किसी को लेना हो तो, अभी करंट लेवल पे अगर लेना चाहें तो टाटा पावर के? जी आई थिंक अगेन बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी से करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 555 के आसपास, और यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। और अगेन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, प्लीज मेंटेन द स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें अदानी पावर पे। चलिए प्रदीप जी आपसे जो है जानना चाहेंगे टाटा पावर के बारे में भी, आप कंफर्टेबल हैं टाटा पावर पे करंट लेवल पे इस गिरावट पे, क्योंकि बहुत लोग ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, जैसे कि प्रशांत जी ने ऑलरेडी बताया कि टाटा पावर बहुत ही एक फंडामेंटली अच्छा काउंटर है डेफिनेटली। और जिस तरीके से अभी 384 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि टेक्निकली थोड़ा खराब हुआ है। तो इस केस में एक बार आपको 375 से लेकर 370 तक आने का पॉसिबिलिटीज है। तो उस केस में आप एक बार ऐड करके जाइए। और मल्टीपल टाइम एक रेसिस्टेंस है 406 407 के आसपास। तो अगर 407 408 इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिलता है, उसके बाद आपको स्टॉक बहुत तेजी से मोमेंटम आते हुए दिखेंगे, क्योंकि इंटायर पावर में उतना रैली हुआ नहीं, अभी 384 के आसपास चल रहा है। तो मेक श्योर थोड़ा बहुत और वेट कीजिए आप, अगर नीचे आता है तो बाई ऑन डीप करके जाइए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, और ऐसे काउंटर से आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए कि 1 हफ्ता 2 हफ्ते में भाग जाएंगे ऊपर, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत स्लो चलता है। मेरे हिसाब से तो बाई करना चाहिए एंड बने रहना चाहिए एटलीस्ट 1.5 से 2 साल। 1.5 से 2 साल, अच्छा। ये बताइए प्रदीप जी कि चलिए यहाँ पे 1.5-2 साल का तो ठीक है, लेकिन ज़रा जो पिछली बार आपने बड़ी दिनों बाद अपने रुख में परिवर्तन सुज़लॉन पे किया था, काफ़ी लोगों की टिप्पणियाँ भी आईं, अभी क्या करें? आज तो थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, अच्छा मोमेंटम रहा, क्या नाम है फ्राइडे के सेशन में, थोड़ा सा हल्का हुआ है जी। देखिए, जिस तरीके से हमने देखा था तो यहाँ पे 74-75 से एक सेलिंग प्रेशर आया था, और उसके बाद स्टॉक चला ही नहीं। तो बेसिकली मुझे लगता है कि सुजुलॉन अभी भी नहीं चलने वाला, क्योंकि इसका जो है नेचर सर वही है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन अभी हो रहा है। लेकिन एक चीज तो हमने बार बार प्राइस एक्शंस पे देखा, जब भी 60-61 के आसपास आता है, बस एक बार जो है बाइंग आके 67-68 के आसपास आता है, फिर से थोड़ा सेलिंग आता है। तो अगर किसी के पास है पोजीशन, बने रहिए। 57.50 58 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय इंटरप्रिटेशन। मुझे लगता है कि नेक्स्ट अगर इसका कोई टारगेट हो सकता है वो होगा 74-75। तो 74-75 क्रॉस करने के बाद हम बात करेंगे स्टॉक ऊपर जाएगा या। अब इसके लिए कुछ मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर और भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में सुजुलॉन का रिजल्ट थोड़ा बहुत जो है अच्छा लगा मुझे, और भी मुझे लगता है कि कुछ क्वार्टर्स रिजल्ट वेट करना पड़ेगा। तो अभी स्टॉक एक टाइम करेक्शन में है, प्राइस करेक्शन हो चुका है शॉर्ट टाइम में, लेकिन उतना भी तेजी इमीडिएट लेवल पे ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो पैरामीटर्स है, लाइक रिसेंटली जो ऑर्डर्स मिला है, फंडामेंटल चेंजेस हुआ है, सो इट विल टेक सम टाइम, वो प्राइस के साथ रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो जिनके पास है बने रहिए विद स्टॉप लॉस 57.50। चलिए ठीक है, ये बात सुजलॉन पे है। जरा एक स्टॉक जो आज जो है पावर सेक्टर में आउट परफॉर्म कर रहा है वो है JSW एनर्जी। इस पे जरा प्रशांत सर नज़र डालिए। 527 के आसपास चलता हुआ 3-3.25% ऊपर। क्वेरीज भी हैं काफ़ी लोगों की,
क्या यहाँ पर चीज़ें कुछ परिवर्तित होती हुई आपको JSW एनर्जी में दिखाई दे रही हैं क्या? क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल क्वेरीज यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, खास तौर से नतीजों के बाद। नतीजे मुनाफा अच्छा रहा था, 2 दिन पहले आए थे, प्रॉफिट में करीब 42% का इजाफा रहा था और वो 743 करोड़ रहा था। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स थे। जैसे आपने बताया कि मार्च और जून के बीच में जो आप मार्जिन इंप्रूवमेंट देखते हो, मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट 6 क्वार्टर के बाद ये जो 54% का जो एबिटा मार्जिन है वो लाया हुआ है। और अब देखोगे, इफ यू सी अगेन प्रॉफिट जो 833 करोड़ के आसपास आया हुआ है, वो भी 5-6 क्वार्टर के बाद अच्छे अच्छे खासे नंबर्स आए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग नंबर्स के कारण, प्लस ये स्टॉक थोड़ा सा लास्ट जनवरी से लेके अभी तक अंडर परफॉर्मर रहा हुआ है। अभी स्लोली ये 50 डे डीएमआई के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो आई थिंक 200 डीएमआई इसका एक फर्स्ट टारगेट रहेगा, ऑलमोस्ट 541 के आसपास। मुझे लगता है वो भी आज या कल में उसको रिकवरी आ जाएगी। कंसिडरिंग दी अर्निंग्स, मुझे लगता है कि अर्निंग्स इसी तरह से कंटिन्यू होंगे Q2 Q3 में, मुझे लगता है स्टॉक विल आउट परफॉर्म, टारगेट 600 के आसपास हो सकता है। ठीक। प्रदीप सर, जरा एक स्टॉक निकालिए, शारदा एनर्जी। इस पर पहले भी एक या 2 बार बात हुई है आपसे, लेकिन क्या मूव आज देखने को मिल रहा है? रिजल्ट आए, रिजल्ट शानदार रहे, 16% ऊपर, और ये धीरे धीरे करके अब तेज़ी और दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पर और गुंजाइश है ऊपर की तरफ जाने की? जिनके पास है उन्हें क्या सजेशन रहेगा आपका? और क्या अभी कोई फ्रेश बाय करने की गुंजाइश शारदा एनर्जी के अंदर दिखाई दे रही है आपको, जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी 510 के आसपास है, 16-17% ऊपर है। मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक एक बार कर लेना चाहिए अगर किसी का पोजीशन है ऑलमोस्ट 440-450 से। और बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा था, इनफैक्ट मई मंथ से कंसोलिडेशन हो रहा है, ऊपर नहीं आ रहा था, और आज एक दिन में अच्छा रिजल्ट सेंटीमेंट बना है तो 16-17% ऊपर आया है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम में एक बार प्रॉफिट बुक इस काउंटर से कर लेना चाहिए, क्योंकि आज का डे हाई भी ऑलमोस्ट 527 के आसपास है। एक रेसिस्टेंस है 550 के अराउंड। सो अगर 550 इसके ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन करता है, उस केस में स्टॉक और भी हायर प्राइस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर किसी का शॉर्ट टर्म व्यू था और अभी 16% 17% ऊपर है, सो आई थिंक यहाँ पे उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। चलिए, तो प्रॉफिट बुक करें। और फ्रेश एंट्री के लिए क्या नीचे आने का वेट करें जो लोग? फ्रेश एंट्री के लिए अदरवाइज आप एंट्री कीजिए 430 से लेके 450 के आसपास। अदरवाइज मैं महंगा खरीदूंगा 550 के ऊपर। इस जोन पे तो नहीं खरीदूंगा, मुझे लगता है कि इस जोन में अभी थोड़ा टाइम करेक्शन होने वाला है, क्योंकि आज अगर 15-17% ऊपर है तो आज तो बाई तो बिल्कुल नहीं करेंगे, और एक बार नेक्स्ट 2 से 3 दिन वेट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट 2 से 3 दिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो फिर से स्टॉक आपको एक बार 490 की तरफ दिखेंगे। तो इसीलिए मैंने बताया कि बाई करना है 550 के ऊपर, अदरवाइज 430 से लेके 450। ठीक है। एक स्टॉक जिस पे आप दोनों का व्यू चाहिए, वो जिस पे क्योंकि क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं और आज के ट्रेंड में भी शामिल है, शानदार रिजल्ट रहे हैं, वो है डिलीवरी। डिलीवरी में नाम है राम्यातर जी का, हमारे प्राइम मेंबर हैं, उनका भी सवाल है, और भी कई लोगों ने डिलीवरी के बारे में पूछा है, और 2-3 लोगों ने पूछा है क्या इंट्राडे ट्रेड यहाँ पर लिया जा सकता है। पहले जरा रिजल्ट लेके आते हैं, एक बार रिजल्ट पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर मुनाफा कंपनी का 67% बढ़ करके 91 करोड़ रुपए पहुँचता हुआ दिखाई दिया है। आय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, 6% के आसपास की रही है। एबिटा सबसे बढ़िया इम्प्रूव हुआ है, 53% के आसपास, 149 करोड़ के आसपास पहुंच गया है ये 97 करोड़ से। और मार्जिन्स की अगर बात करें तो इसमें भी 2% के आसपास का इजाफा देखने को मिला है। प्रशांत सर, पहले आप बताइए, 4.5% ऊपर, 450 के आसपास का लेवल, क्या इंट्राडे तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ दिन के लिए यहाँ पर कोई पोजीशन बनानी हो तो क्या ये लेवल ठीक है, या आप नीचे आने का वेट करेंगे? एक महीने में 15-15.5% चला है डिलीवरी का शेयर। आपने सही बताया कि मार्च में अगर अप्रैल पहले तारीख का मैं अगर भाव देखूंगा तो 260-265 के आसपास डिलीवरी का भाव था, और आज के तारीख में ऑलरेडी ये ऑलमोस्ट डबल होने के कारण कतार में आ चुका है। रीजन वेरी क्लियर है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव अच्छा खासा हो रहा है। आप अगर देखोगे मार्च के नंबर्स 110 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, अभी 140 के आसपास एबिटा प्रॉफिट हो चुका है। और बॉटम लाइन में भी आप देखोगे तो सितंबर में 9 करोड़ का प्रॉफिट था, आज 90 करोड़ का प्रॉफिट है। तो मतलब इसके हिसाब से जो स्टॉक ने परफॉर्म किया है और जो अर्निंग्स में परफॉर्मेंस आया हुआ है, दोनों मैच कर रहे हैं। अभी क्वेश्चन है कि ये लेवल पे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। यस, लेना चाहिए, बट अगेन एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा अगेन प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है।
अगर राइट लेवल पे अगर कैच करना है तो मुझे लगता है कि 400 410 के आसपास अगर कोई भी रीजन से अगर प्रॉफिट बुकिंग के बाद या मार्केट में सेल ऑफ के बाद अगर स्टॉक आता है, वहां पे अकुमुलेशन रेंज बन रहा है, वहां पे स्लोली स्लोली उसको अकुमुलेट करना चाहिए। बट अगेन डिलीवरी भी कैन बी ए गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म ओनली। ठीक सर। प्रदीप जी, आपकी भी टिप्पणी इस पर जानना चाहेंगे कि आखिर में डिलीवरी में अभी क्या व्यू है आपका। और राम मोहन सिंह राजावत जी कह रहे हैं, विपुल जी, प्रदीप जी, प्रशांत जी को नमस्कार। कह रहे हैं वीकेंड के 2 दिन बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं, आप लोगों के साथ सिर्फ मार्केट के लिए नहीं, दिल से कनेक्शन हो गया है। कह रहे हैं 3000, 4000, 5000 लोग जल्द आपके साथ एक साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। और आप लोगों का ये जो प्यार है ना, ये हम लोगों को भी और कॉन्फिडेंस देता है। और वाकई मानिए, दिल का रिश्ता एक तरफा नहीं है, दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है। हम लोग भी बहुत मिस करते हैं आपको अगर वीकेंड रहता है तो। और बार बार नज़रें इसी बात पे रहती हैं, क्या कमेंट आ रहे हैं, क्या आप लोगों की टिप्पणियां हैं, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो कैसे उसे सुधारा जाए। जी प्रदीप जी, आप सर वीकेंड आने के लिए इंतजार तो हम करते हैं। मैं सैटरडे को भी ऑफिस आ गया था गलती से, वाह। फिर देखा कोई नहीं है, फिर समझ में आया अरे आज तो मार्केट बंद है। सो वो सुबह सुबह एक फ्लो रहता है ना, जल्दी जल्दी घर से आके ऑफिस आने का जो भी, तो इसीलिए सैटरडे में मैं आ गया गलती से। बाद में देखा अरे आज तो मार्केट ही बंद है। सो ऐसा भी हो रहा है सर अभी। सो देखिए अभी डिलीवरी में 450 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके का रैली यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, जी, एक सेकंड आपको रोकेंगे। हमारे पीसीआर के जो प्रोड्यूसर साहब है ना, राजीव जी, उनकी तरफ से कमेंट आए, कह रहे हैं सब जब घर पे घरवाली नहीं होती है तब ऐसा होता है, जब आ जाएंगी तब ऐसा नहीं होगा। वो याद दिला देंगे कि आज शनिवार है। अरे सर आप भी पीछे पड़े हो और आपका टीम भी पूरा, मतलब कंटिन्यू सर। नहीं सर, बहुत ही अच्छा है। आपका पीसीआर टीम के साथ भी मैंने बात किया, दे आर वेरी गुड। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब आप लोगों से पहली बार मैंने मिला, सब दोस्ती बहुत नहीं, अच्छा बिल्कुल। हुआ बहुत सारे लोगों के साथ। तो देखिए अभी 450 के आसपास चल रहा है और मुझे लगता है कि एक बार ये 485 490 तक जाने वाला है। उसके वहां पे जाके सर रेजिस्टेंस है, जैसे कि प्रशांत जी ने भी बताया 410 415 के आसपास अगर आता है, क्योंकि अपसाइड यहाँ पे लिमिटेड है शॉर्ट टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम के लिए अपसाइड यहाँ पे लंबा होने वाला है, जैसा कि ऑलरेडी प्रशांत जी ने एक्सप्लेन किया कि फंडामेंटल टेक्निकल दोनों मैच कर रहा है। तो मैं यही बोलूंगा अगर किसी के पास है तो आप बने रहिए। 480 485 कमिंग सून। अगर एक डीप मिलता है 410 से लेके 425 के अंदर, तो फिर आप एक बार बाय ऑन डीप करके जाइए इस स्टॉक में। वाह। और बाबूजी जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, वो कह रहे हैं घरवाले की बात आते ही 1350 से ज़्यादा लोग हमारे साथ, 1400 क्रॉस हो गए हैं, तो 1400 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो ये है, मतलब पावर तो है। बहुत शानदार। और बहुत लोगों के टिप्पणियाँ रेलवे, डिफेंस, इन सब पे भी आ रही है, उसमें बात करेंगे। पहले जो आज जो अच्छे अच्छे काउंटर्स हैं, जो आज रिजल्ट के चलते या फिर किन्हीं कारणों से अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, उन पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। नतीजे अच्छे के साथ साथ आज एमसीएक्स बहुत ज़्यादा मोमेंटम में है। प्रशांत सर, क्या यहाँ पर आपकी सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए? नए उच्चतम स्तर बनते हुए 8000 का लेवल क्रॉस कर गया है अभी अभी, और नए हाइज बन रहे हैं। क्या इंट्राडे में कोई और बेहतर जो है प्रदर्शन की उम्मीद है? शानदार नतीजे रहे, 50% मुनाफा बढ़ा है, 203 करोड़ रुपए। आय जो है 28% बढ़ती हुई दिखाई दी है, और ये 373 करोड़ रुपए रही है। एबिटा में 51% का इजाफा, और स्प्लिट का जो ऐलान 1:5 का हुआ है। यहाँ पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी यहाँ पर M6 को लेकर के? देखो, अर्निंग्स अगेन बेटर देन एक्सपेक्टेड रहे हुए, ऑलमोस्ट 20 से लेके 50% का ग्रोथ आया हुआ है टॉप लाइन या एबिटा और बॉटम लाइन में। तो वो एक रिएक्शन ऑब्वियसली स्टॉक में आता है। रिसेंटली ये लास्ट एक महीने से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर रहा हुआ था, डिस्पाइट नोइंग की वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव है। एक्सचेंज की वैल्यूएशन आज के तारीख में जो चल रहा है, BSE, MCX, NSE, ये सब चीजें थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में चल रहे हैं। बट अगर एक्सपेंसिव वैल्यूएशन के टाइम पे अगर अर्निंग्स अगर बेटर देन एक्सपेक्ट आ जाते हैं, मतलब अबोव द स्ट्रीट एस्टिमेशंस, तो मुझे लगता है कि स्टॉक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा। यस, इंट्राडे एज वेल एज पोजीशन दोनों में इसमें पोजीशन बना सकते हो। देयर कैन बी अ टारगेट ऑफ 80 to 75 ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस। अगेन अगर आज का डे का लो का ही स्टॉप लॉस मान के उसको एक ट्रेड बिल्ड कर सकते हो। ये बात जो है MCX पर निकल कर के आ रही है। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर इस समय यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आध सवाल और लेते हैं, उसके बाद से इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त। एक जो है अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है स्टार सीमेंट के अंदर भी, आज हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती है। काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं स्टार सीमेंट पे। सर हम लोगों ने बात की थी प्रदीप जी एक बार, शायद कुछ दिन पहले एक आपकी कॉल भी थी शायद। अभी स्टार सीमेंट पे कुछ दिन में सवाल भी बढ़े हैं, 255-56 के आसपास चल रहा है।
क्या जिनके पास है क्या करना चाहिए? एक महीने में 20% तो चल चुका है सर, और अपसाइड है क्या? और हम लोग जिस लगातार दिन बात कर रहे थे कि सीमेंट में दम है। जिस दिन सर मैंने कॉल दिया था उस दिन 2:30 के आसपास था, और मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक में ब्रेकआउट ओह, गए, आने वाला है। आ उस गए। टाइम पे प्रॉपरली ब्रेकआउट नहीं था। इनफैक्ट राशि जी ने उस टाइम पे कमेंट किया था कि 264 265 तो ऑल टाइम हाई भी नहीं आया, तो देखिए आज 260 के आसपास आ चुका है। और लास्ट एक महीने में ऑलरेडी 18-20% स्टॉक चला है। मुझे लगता है कि ये फ्रेश ब्रेकआउट है और ये स्टॉक अभी भी चलने वाला है। जितना पोटेंशियल मुझे शॉर्ट टाइम में लग रहा है नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने में एटलीस्ट मुझे लगता है कि स्टॉक 300 के ऊपर जाने वाला है बहुत जल्दी। तो जिनके पास है एक बार आप वेट करके जाइए। स्टॉक 285 300 इज कमिंग सून, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। अच्छा, जो खरीदना चाह रहे हैं वो क्या करें फिर? अगर फ्रेश बाय आप करना चाहते हो तो फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो। फ्रेश बाय के लिए मुझे लगता है कि एक बार आप वेट कीजिए। 248 247 कभी भी आजकल में एक बार अगर डिप मिलता है तो उस डिप में आप बाय करके जाइए। अगेन आपका टारगेट वही होगा 300 के ऊपर, और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए 220 के आसपास। 220 रहेगा स्टॉप लॉस उस केस में। 220 रहेगा स्टॉप लॉस इन केस में। और एक स्टॉक्स और लेकर के आए, एक स्टॉक और लेके आइए, यूपीएल। वो भी काफ़ी धुआंधार रफ्तार में इस समय आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और लगातार जो है केमिकल पे जो है लोग बुलिश हो रहे थे, और ये काफ़ी शानदार मूव, 7.25% ऊपर इस समय यूपीएल का शेयर। प्रशांत सर देखिए 710 के आसपास क्या कुछ दिखाई दे रहा है। अच्छे नतीजे रहे हैं, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है, और उनका मानना ये है कि आने वाले समय में ये शेयर बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। आप कितने सहमत हैं, और क्या ये रैली पूरी हो गई है आज की रैली के बाद, या फिर यहाँ से एक नई शुरुआत हुई है? नहीं सर, ये तो एक डेड कैट बाउंस ही बोल सकता हूँ मैं। जिस तरीके से फ्राइडे का जो क्रैश आया था ऑन द एक्सपेक्टेशन ऑफ कि नंबर्स बहुत ही खराब रहेंगे, तो उससे बेटर ही नंबर्स आए हुए हैं। मैं इसको एक डिसेंट नंबर बोलता हूँ, उतना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो है नहीं है। बट अगेन फ्रेश गोइंग में अभी जो आज 6-8% आज बढ़ चुका है उसके ऊपर मैं लेने नहीं पाऊंगा, बिकॉज थोड़ा सा कंसर्न अभी भी है। जो फ्राइडे का लो था 660 670 के बीच में, अगर वो रेंज में कभी स्टॉक आता है तो देन एक अच्छा पॉसिबिलिटी बन सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 650। बट टाइम बीइंग अगर किसी ने ऑलरेडी ले चुके हैं तो 725 शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। ठीक सर। चलिए, और इस बीच काफ़ी ज़्यादा लोगों की दिक्कत आ रही है सर आर पावर को लेकर के। आर पावर में अभी क्या जो थोड़ा सा पेन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा पेन दिखाई दे रहा है, और ये 5% का जो लोअर सर्किट लगा है, अब क्या करें, बहुत लोग जानना चाह रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ईडी की जो मामला, ये जो है ना, ये जब शेयर चल रहा था तब भी लोगों के मन में एक चीज़ को लेकर डाउट था। वो लोग थोड़े से प्रमोटर को लेकर के थोड़े से सकपकाए रहते हैं, जो कि पुराने अनुभव ऐसे रहे। फिर से वो ईडी और तमाम चीज़ों का मामला जो सामने आ रहा है, हालांकि इसमें एलआईसी वगैरह सब ने पोजीशन ठीक ठाक ली है। क्या टिप्पणी रहेगी सर आर पावर को लेकर के, और ये क्या ये जो दर्द है थोड़ा बढ़ेगा क्या? सर जिस तरीके से हमने हिस्ट्री देखा है अनिल अंबानी ग्रुप का, हमेशा हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी स्टॉक ही बनते रहे हैं। और जिस तरीके से रिसेंटली जो स्टॉक ने परफॉर्म किया था वो ऑन द बैक ऑफ नए ऑर्डर्स थे, और कुछ अच्छे अच्छे उसके रिजल्ट्स भी आने चालू हो चुके थे। तो मार्केट में ये एजम्पशन था कि चलो अभी जो भी उसके रिस्क थे वो खत्म हो चुके हैं और यहाँ से अच्छे खासे मोमेंटम आएंगे। सडनली एसबीआई ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया अनिल अंबानी ग्रुप कंपनी के ऊपर। बहुत सारे ईडीज के भी रेट्स बढ़ने चालू हो चुके हैं। सो देखो, जब भी कोई ऐसे ग्रुप पे ये सब चीजें फ्रॉड और जो लोन बुक के ऊपर इश्यूज, डिफॉल्ट का डिक्लेरेशन, ये सब चीजें आती है तो ऑब्वियसली ये तो दर्द है। आपने जो रिसेंटली देखा होगा, जब ये हाई मारा था रिसेंट ऑलमोस्ट 76 के आसपास, उसके बाद से फिर से लोअर सर्किट चालू हो गया। आई थिंक जो इन्वेस्टर्स ने रिस्क लिया हुआ है, तो देखो यही रिस्क होता है। 75-80 के आसपास अपने लिया, अभी जो 47 हो चुका है, मुझे लगता है कि ये दर्द कंटिन्यू होगा। फिर से ये 35-40 के रेंज में आके रुक जाएगा। मुझे लगता है कि तब तक ये हाई रिस्क रिटर्न कैटेगरी में आएगा। जिसने लिया हुआ है ट्राई करो एग्जिट करने के लिए, बट अगर रिस्क ले चुके हो तो ये रिस्क को एंजॉय करो। रिस्क को एंजॉय करो। कितना कैसे एंजॉय करें, प्रदीप जी बताइए आप। आर पावर पे आपका व्यू क्या है, क्योंकि इस पे तो बाढ़ लगी हुई है सवालों की, क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ जिस तरीके से सुजलॉन चल रहा था, जेपी पावर चल रहा था, लोगों ने आर पावर पे भी काफ़ी पोजीशन बनाई। कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, कुछ लोगों को लॉस हो रहा है हायर लेवल पे फंस करके। क्या सलाह रहेगी जिन लोगों ने पोजीशन बनाई हुई है?
देखिए, मेरा डे वन से ही ऐसा मानना है, और जो स्टेटमेंट है, ये स्टॉक आपको डिकेड टू डिकेड नहीं रखना है। मल्टीबैगर होने का चांसेस ऐसा नहीं है, ऐसा सपना मत अब देखिए। 52 में हमने भी बाई कॉल दिया था आर पावर में, 74-75 तक गया, जब जहाँ पे गया था उस टाइम में प्रॉफिट बुक कराया। और आपने जब, आई थिंक हमने लास्ट 5-7 दिन में भी डिस्कशन किया है बहुत बार, तो एक एक दिन में तो एक एक बार डिस्कशन होता है उसके, इसमें मैंने बताया एग्जिट करो, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करो, एग्जिट करो, स्टॉप लॉस मेंटेन करो। तो क्या होता है ना, जब ऐसे स्टॉक 45-50 से लेके एक 70-75 तक जाता है, तो लोगों का एक क्रेज होता है कि सर आर पावर में कॉल क्यों नहीं दे रहे हो, इतना तो ऊपर जा रहा है। तो उस टाइम पे उनको लगता है आई थिंक कुछ यहाँ पे धमाका होने वाला है, ये स्टॉक मल्टीबैगर हो जाएंगे। अब देखिए, जैसा इस स्टॉक का पूरा करेक्शन हो गया, अब लोगों को लग रहा है आई थिंक ऐसा नहीं होने वाला। आप बताइए विपुल जी, ये ऊपर कैसे जाएगा? जो फंडामेंटल्स अभी कुछ सही नहीं है, प्रोमोटर्स जो है अलग अलग प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो ऊपर जाने का तो कोई बात ही नहीं। 47 है, मुझे लगता है कि स्टॉक 40 के भी नीचे आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। सो अगर कभी भी आपको मौका मिले एग्जिट करने का सोचिए। और अगर आपने 65-67 के आसपास, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो इनका हिस्ट्री के बारे में भी पता नहीं है कि अनिल अंबानी कौन है और इसका क्या पास्ट रहा है, कि वो लोग तो न्यू कमर है मार्केट में, तो वो लोग तो फंस चुके हैं अभी। तो यही होता है एक ट्रैप, कि जब आप बाय करते हो उसके बाद आपको कंपनी के बारे में स्टडी नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होता है, उसके बाद जाके आप अभी 2 से 3 साल 5 साल आप ऊपर भगवान के लिए प्रार्थना करेंगे कि ये स्टॉक ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि आप अगर कभी भी मौका मिले, एक उछाल मिलता है, तो उस उछाल में आपको एग्जिट ही करना चाहिए। और ऐसे स्टॉक्स में अगर आप कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर वो आपका ट्रेडिंग प्लान ही होना चाहिए, 2 1 दिन 4 दिन के लिए बस। नहीं तो जो लोग 70 पे लेकर के बैठे हैं, तो फिर क्या ऐसे में तो लोअर सर्किट पे तो निकलना भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। क्या सलाह देंगे उनके लिए? नहीं, उनके लिए अभी तो कुछ नहीं होने वाला सर। जो 70 पे लेके अभी 47 के आसपास बैठा हुआ है, उनको हम बोलेंगे आप डेली बोनस चैनल फॉलो कीजिए, क्योंकि डेली ऑलरेडी स्टॉक्स को लेके हमने डिस्कशन किया। मुझे अच्छे तरीके से याद है, हमने 58 पे बताया कि आप एग्जिट हो जाओ, 62 में बताया, और हमने खुद इसमें बाई कॉल दिया था 52 से 74 तक। उसके बाद एग्जिट एंड प्रॉफिट बुक का सलाह दिया था मैंने 2-3 कॉल में। एक तो है IFCI, एक है सुजलॉन, एक है आर पावर। तीनों स्टॉक में मैंने तगड़ा वाला एकदम एग्जिट कराया है ऊपर से। तो इसमें मेरे को बहुत कमेंट्स भी आए, यार नहीं ये चलेंगे। अब देखिए क्या है सीन। मुझे लगता है कि 47.58 है, कभी भी मौका मिलता है तो एग्जिट कीजिए। अभी तो लोअर सर्किट में आप एग्जिट भी मौका आपको नहीं मिलेंगे, तो अभी तो फ्रेश बाय तो बिल्कुल भी नहीं करना है, और एक बार वेट ही करना पड़ेगा अभी आपको। बिल्कुल वेट कीजिए, क्योंकि अब कल कल शायद बुलाया गया है क्वेश्चनिंग के लिए। तो यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव खबर आती है कि नहीं ऐसा कुछ मामला नहीं है, या कोई भी पॉजिटिव कमेंट अगर आ गया, तो हो सकता है आपको एक एग्जिट का मौका काफ़ी, क्योंकि फिर बाउंस बैक भी उसी तरीके से होता है, तो हो सकता है कुछ एक एग्जिट का मौका आपको मिलता हुआ दिखाई दे। हो सकता है 1-2 दिन के दिन तो एक सेकंड विपुल जी, देखिए ऐसे ना, देखिए छोटे छोटे स्टॉक्स में प्रॉब्लम क्या होता है। ओला देखिए, कितना बार आपने पूछा है कि बाय करे बाय करे, हमने बताया नहीं लेना है। एक दिन में 15-20, एक दिन तो 18% भी चला उस दिन, 46-45 तक। देखिए आज भी नहीं चल रहा है। तो इस स्टॉक्स के साथ प्रॉब्लम ही है, अगर फंडामेंटल सही नहीं है ना, तो लॉन्ग टर्म में नहीं चलने वाला। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप, मैं तो ऐसा मानता हूँ, मैं जब जब जिस टाइम पे मैं मेरा करियर स्टार्ट कर रहा था, उस टाइम पे मैं बहुत एनालिस्ट को सुनता था। तो आज मुझे अगर बहुत लोग सुन रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, आप सुनो सबका, करो खुद का। एंड सेकेंड थिंग, आपको सेल्फ एक स्टडी करना ही पड़ेगा, पढ़ाई करना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत फंडामेंटल जान लो, थोड़ा बहुत टेक्निकल जान लो। अदरवाइज मार्केट में बहुत मुश्किल है पैसा बनाना, ये तो ईजी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाँ, मतलब ऐसा ही मत कीजिएगा जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं, क्योंकि जब सुनो सबका करो अपने मन का करते हैं ना लोग सर, तो कुछ ऐसा करते हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं कि मतलब क्या ही बोला जाए, कि लोगों ने बोला यहाँ स्टॉप लॉस लगाना ये खराब है, कहते मैं तो अपने मन की करूँगा। तो इसीलिए तो स्टडी करना पड़ेगा। लोग स्टॉप लॉस तो लगाते नहीं है, और अच्छे स्टॉक्स में वो इन्वेस्ट करते नहीं है। आप अभी बात करेंगे, अगर हम लॉन्ग टर्म का देखेंगे, कोई नहीं आएंगे, कोई नहीं सुनता है। शॉर्ट टर्म का बात करो, शॉर्ट टर्म में बहुत सारे लोग सुनेंगे। तो ये ऐसे लोगों को वो अपना जो है साइकोलॉजी के साथ मैनेजमेंट जो है करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। चलिए इस सेगमेंट का लास्ट काउंटर प्रशांत सर आपसे, आईटीसी एफएमसीजी को लेकर के क्या व्यू चेंज हो रहा है? हालांकि म्यूटेड रिजल्ट रहे हैं आईटीसी के, लेकिन सिगरेट कारोबार के वॉल्यूम में 6% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। ऑलमोस्ट उतने रेवेन्यू में हमने देखा कि थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है। तो ये जो है, क्या कुछ पॉजिटिव साइन है आईटीसी के लिए? आपका व्यू क्या रहेगा अभी आईटीसी को लेकर के?
सर आईटीसी इज ए बिग एलिफेंट, मोमेंटम बहुत स्लो रहेगा। और मैं जब नंबर्स देखा हूं तो मुझे डिसेंट लगे, कोई वाव फैक्टर लगा नहीं मुझे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ को भी, बिकॉज एवरी क्वार्टर ये सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट देते हैं। जब तक इसके अंदर कोई डीमर्जर का इशू, जो आईटीसी होटल था अभी उसके जो आईटी कंपनी है उसका भी कुछ आता नहीं, तब तक कोई बड़ा वैल्यू क्रिएशन शेयरहोल्डर्स को होने वाला नहीं है। आईटीसी अगेन इज ए ट्रेडिंग काउंटर, आपको ये अच्छा वैल्यूएशन के वजह से मिल रहा है। अभी मुझे लगता है कि फिर से 120 125 ये एक रेंज के लिए ट्रेडिंग करना है तो कर सकते हो, बट अगेन अगर नीचे आते तो 400 404 ये रेंज में आते तो फिर से लेना चाहिए। तो यही एक टाइट रेंज है आईटीसी के लिए, बट जब तक कोई बड़ा अनाउंसमेंट कॉर्पोरेट एक्शन होता नहीं है तब तक कोई बड़ा मोमेंटम, मतलब जो मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं 500 हो जाएगा 550 हो जाएगा, वो इमीडिएट टर्म में कहीं दिख नहीं रहा है। रिजल्ट्स वर गुड, डिसेंट है, पॉजिटिविटी अभी भी है, अपसाइड इज लिमिटेड टू 425 430।